प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 27 जुलाई शनिवार। पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ, अध्याय 7, पद संख्याएं 1 से 11। क्या तुम लोग इस मंदिर को, जो मेरे नाम से प्रसिद्ध है, लुटेरों का अड्डा समझते हो? प्रभु की वाणी यिर्मयाह को यह कहते सुनाई दी। प्रभु के मंदिर के फाटक पर खड़े होकर यह घोषित करो, हे यहूदा के लोगों, तुम जो प्रभु की आराधना करने के लिए इस फाटक से प्रवेश कर रहे हो, प्रभु की वाणी सुनो। विश्वमंडल का प्रभु, इस्राएल का ईश्वर यह कहता है, अपना सारा आचरण सुधारो और मैं तुम लोगों को यहाँ रहने दूंगा। तुम कहते रहते हो, यह प्रभु का मंदिर है, प्रभु का मंदिर है, प्रभु का मंदिर है। इस निरर्थक नारे पर भरोसा मत रखो। यदि तुम अपना सारा आचरण सुधारोगे, एक दूसरे को धोखा नहीं दोगे, परदेशी, अनाथ और विधवा पर अत्याचार नहीं करोगे, यहाँ निर्दोष का रक्त नहीं बहाओगे और अपने सर्वनाश के लिए पराये देवताओं के अनुयायी नहीं बनोगे, तो मैं तुम्हें यहाँ इस देश में रहने दूंगा। इसे मैंने सदा के लिए तुम्हारे पूर्वजों को प्रदान किया है। किंतु तुम लोग निरर्थक नारों पर भरोसा रखते हो। तुम चोरी, हत्या और व्यभिचार करते हो। तुम झूठी शपथ खाते हो। तुम बाल को होम चढ़ाते हो और ऐसे पराये देवताओं के अनुयायी बनते हो जिन्हें तुम पहले नहीं जानते थे। इसके बाद तुम यहाँ इस मंदिर में, जो मेरे नाम से प्रसिद्ध है, मेरे सामने उपस्थित होने और यह कहने का साहस करते हो, हमें सुरक्षित है। फिर भी तुम लोग अधर्म करते जाते हो। क्या तुम लोग इस मंदिर को, जो मेरे नाम से प्रसिद्ध है, लुटेरों का अड्डा समझते हो? यहाँ जो हो रहा है, मैं वह सब देखता रहता हूँ। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार, अध्याय 13, वाक्यांश 24 से 30 तक। कटनी तक दोनों को साथ साथ बढ़ने दो। यीशु ने लोगों के सामने एक और दृष्टांत प्रस्तुत किया। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के सदृश है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया था। परंतु जब लोग सो रहे थे तो उसका बैरी आया और गेहूं में जंगली बीज बोकर चला गया। जब अंकुर फूटा और बालें लगीं, तब जंगली बीज भी दिखाई पड़ा। इस पर नौकरों ने आकर स्वामी से कहा, मालिक, क्या आपने अपने खेत में अच्छा बीज नहीं बोया था? उसमें जंगली बीज कहाँ से आ पड़ा? स्वामी ने उनसे कहा, यह किसी बैरी का काम है। तब नौकरों ने उनसे पूछा, क्या आप चाहते हैं कि हम जाकर जंगली बीज बटोर लें? स्वामी ने उत्तर दिया, नहीं, कहीं ऐसा न हो कि जंगली बीज बटोरते समय तुम गेहूं भी उखाड़ डालो।
कटनी तक दोनों को साथ साथ बढ़ने दो। कटने के समय मैं लोनने वालों से कहूँगा, पहले जंगली बीज बटोर लो और जलाने के लिए उनके गट्ठे बांधो, तब गेहूं को मेरे बखार में जमा करो। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज का पहला पाठ हम नबी यिर्मयाह के ग्रंथ से सुनते हैं और इन दिनों लगातार हम नबी यिर्मयाह के ग्रंथ से पाठों को सुनते आ रहे हैं। प्रत्येक दिन के पाठ अलग अलग संदेश हमें देते हैं और इसी तरह आज का पाठ भी हमारे लिए काफ़ी संदेश दे रहा है। आज के पाठों के द्वारा प्रभु 3 मुख्य बातों पे जोर देते हैं। उनमें से पहला है कि प्रभु जिस तरह सच्चाई और ईमानदारी के साथ अपनी जनता से व्यवहार करते हैं, उसी तरह अपनी जनता से प्रभु आशा करते हैं कि प्रभु की जनता ईमानदारी और सच्चाई से व्यवहार करें। आज के पाठ में हम देखेंगे प्रभु नबी यिर्मयाह के माध्यम से अपनी जनता को चेतावनी देना चाहते हैं कि तुम प्रभु के मंदिर में प्रवेश करते हो और प्रभु का मंदिर है, प्रभु का मंदिर है, प्रभु का मंदिर है, इस तरह के नारे लगाते हो। ये तुम्हारे लिए नीरे नारे हैं, ये खोखला नारा है, इसके ऊपर भरोसा मत करो। इसी तरह आगे प्रभु बताना चाहते हैं कि तुम इस मंदिर में रहना चाहते हो, लेकिन तुम तब तक नहीं रह सकते जब तक तुम्हारा आचरण बदल ना जाए। हम पढ़ेंगे नबी यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 7 वाक्य 3 में, विश्वमंडल का प्रभु इज़राइल का ईश्वर यह कहता है, अपना सारा आचरण सुधारो और मैं तुम लोगों को यहाँ रहने दूंगा। प्रभु स्वयं बताना चाहते हैं कि तुम अपना आचरण सुधारो और मैं तुम्हें इस मंदिर में रहने दूंगा, इस जगह पे रहने दूंगा। इसका मतलब क्या है? मतलब यही है कि जनता प्रभु के सामने ईमानदारी और सच्चाई से पेश नहीं आ रही है। इसी का विश्लेषण के रूप में आगे पाठों में देखेंगे कि जनता के अंदर में काफ़ी कमियां हैं। वे एक दूसरे को धोखे देती है, वे एक दूसरे से नफरत करती है, वे एक दूसरे से लड़ाई करती है, वे एक दूसरे का सम्मान नहीं करती है, वे विधवा, परदेशी, अनाथ लोगों के ऊपर में काफ़ी अत्याचार करती है और लोग भी अत्याचार करते हैं। इसी तरह एक दूसरे से झूठ बोलते हैं, डकैत करते हैं और इस तरह के आचरण में वे काफ़ी लिप्त हैं। फिर भी वे प्रभु के मंदिर में प्रवेश करते हैं, फिर भी वे प्रभु से प्रार्थना करते हैं, फिर भी वे प्रभु के करीब आते हैं। प्रभु कहते हैं, तुम्हारा ये डबल जीवन मुझे प्रिय नहीं है। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, इसी तरह हम नबी आमोस के ग्रंथ में पढ़ेंगे। वहाँ पे भी प्रभु बताना चाहते हैं। नबी आमोस का ग्रंथ अध्याय 5 वाक्य 21 से आगे पढ़ते जाएंगे। वचन इस प्रकार है, प्रभु आमोस के माध्यम से बताना चाहते हैं, मैं तुम्हारी पर्वों से बैर और घृणा करता हूँ, तुम्हारे धार्मिक समारोह मुझे नहीं सुहाते, मैं तुम्हारे होम और नैवेद्य स्वीकार नहीं करता और तुम्हारे द्वारा चढ़ाए हुए मोटे पशुओं के शांति बलिदानों की ओर नहीं देखता। अपने गीतों का कोलाहल मुझसे दूर करो, मैं तुम्हारी सारंगियों की आवाज़ सुनना नहीं चाहता हूँ। हालांकि ये प्रभु को खुश करने के लिए, प्रभु को चढ़ाने के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन प्रभु कहते हैं मुझे ये प्रिय नहीं है। इसलिए क्योंकि तुम्हारे आचरण में खोट है, इसलिए क्योंकि तुम्हारे हाथ रक्तों से रंगे हुए हैं। सबसे पहले अपना आचरण सुधारो, अपने आप में शुद्धिकरण लाओ, नएपन लेके आओ और तब तुम्हें मेरी जगह पे तुम्हारी जगह है। तो आज कहीं ना कहीं प्रभु हमें बताना चाहते हैं कि जिस तरह परमेश्वर अपनी जनता के साथ ईमानदारी से व्यवहार करते हैं, बर्ताव करते हैं, इसी तरह जनता को भी परमेश्वर के साथ ईमानदारी के साथ उनके साथ जुड़ना है।
हमें भी ईमानदारी के साथ प्रभु के साथ जुड़ना है। दूसरा संदेश पाठ के द्वारा प्रभु कथनी और करनी में जोर देते हैं। दोनों कथनी और करनी में समानता हो, इसके विषय में प्रभु बताना चाहते हैं कि तुम मेरे शिष्य होने के बावजूद डबल जीवन जी नहीं सकते हैं। मेरे शिष्य होने के बावजूद आपकी कथनी और करनी में अलग नहीं हो सकता, बल्कि जो आप कहते हैं वही आप जीते हैं, जो जीते हैं वही आप कहते हैं। इस तरह के व्यवहार में बढ़ने के लिए प्रभु संदेश देना चाहते हैं। आज हमारे व्यक्तिगत जीवन में देखेंगे, कहीं ना कहीं हम डबल रूप में आते हैं और उनमें से एक तरह से सकारात्मक होते हैं, दूसरी तरफ नकारात्मक होता है। लेकिन जब हम प्रभु के पास में आते हैं, यानी कि दोनों मिला के एक बन जाता है और हम अपने आप को इस तरह पेश करते हैं कि हमारा जीवन में कोई दाग नहीं है। हालांकि है जरूर, लेकिन जब स्वीकार करते हैं और उसको स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाते हैं, प्रभु की आशीष तो बहती जरूर है, लेकिन स्वीकार करने के लिए और बदलने के लिए तैयार नहीं रहते हैं, तो वही हमारा जीवन भी और हमारे जीवन में होने वाले दो सकारात्मक और नकारात्मक ट्रेन की पटरी के सदृश है, जो कभी आपस में मिलती नहीं है। तो प्रभु इस तरह के व्यवहार में बढ़ने वाली जनता को चुनौती देते हैं। तुम्हारी कथनी और तुम्हारे कर्म में फर्क नहीं होना चाहिए, दोनों में बराबर और समानता रहना चाहिए। प्रथम पाठ के द्वारा तीसरा संदेश आज के पाठ के अंतिम भाग में हम देखेंगे, जहाँ पे बताया जाता है कि प्रभु कहते हैं, यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है उसे मेरी आंख देख रही है। प्रभु अपनी जनता को नबी यिर्मयाह के माध्यम से बताना चाहते हैं कि तुम जो कुछ भी करते हो उसे मेरी आंख देखती है, उन कार्यों पे मेरी आंखें टिकी हुई है। आप अत्याचार करते हो, झूठ बोलते हो, हिंसा करते हो, मर्डर करते हो, आपके हाथ खून से रंगे हुए हैं, एक दूसरे को धोखे देते हो, मेरी आंखें उस पर टिकी हुई है। प्रभु बताना चाहते हैं। तो प्रभु के द्वारा हमारे लिए संदेश है कि हम अननोन नहीं हैं, हम छिपे हुए नहीं हैं। जो कुछ भी हम करते हैं, भले ही लोग देखें या ना, लेकिन प्रभु देखते हैं और उसी के अनुसार हमें आशीष और कृपा मिलती है। हम देखेंगे मत्ती के सुसमाचार अध्याय 25 में अंतिम न्याय के बारे में देखते हैं। अंतिम न्याय के बारे में देखेंगे, वहां पे विशेष करके हमारे कर्मों के अनुसार हमारे लिए जगह मिलती है। यदि तुमने मेरे साथ में ये किया, अर्थात जब मैं भूखा था तुमने मुझे खिलाया, प्यासा था तुमने मुझे पिलाया, मैं रोगी था तू मुझे देखने आया, बंदी था मिलने के लिए आया, यदि तुमने इस तरह कार्य किया है, तुम्हारे लिए जगह तैयार है, मेरे पिता के राज्य में प्रवेश करो। लेकिन यदि ये कार्य तुमने नहीं किया तो वहां पे तुम्हारे लिए जगह नहीं है। तो ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हम ये न सोचें कि प्रभु की दृष्टि यहाँ पे नहीं है, प्रभु देखते नहीं है। नहीं, प्रभु हमारी दृष्टि को देखते हैं। नबी इतिहास के ग्रंथ के माध्यम से वचन है कि इस स्थान पर जो कुछ भी की जाती है उसे मेरी आंख देखती है और मेरा कान सुनता है। तो प्रभु की दृष्टि देखती रहती है, प्रभु की नजरें हमारे ऊपर पड़ी रहती है, इसलिए क्योंकि प्रभु हमें आशीष दें और हमारी रक्षा करें। लेकिन यदि हमारे व्यवहार में खोट है, यदि हमारे व्यवहार में ईमानदारी नहीं है, तो शायद हम प्रभु की आशीष और कृपा से वंचित हो जाएंगे और हो भी जाते हैं। इजरायली जनता को देखिए। तो आइए इन तीनों बिंदुओं को हम अपने जीवन में चरितार्थ करें। आज के दूसरे पाठ में प्रवेश करेंगे और वहां पे प्रभु यीशु मसीह के बारे में देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह दृष्टांत के माध्यम से बताना चाहते हैं कि सभी लोगों के लिए एक तरह से आगे बढ़ने के लिए मौका है, अवसर है। प्रभु हमें अवसर देते हैं ताकि हम अपने आप में सुधार ला पाएं।
प्रभु हमें अवसर देते हैं ताकि हमारे अंदर में यदि बुराई है तो उसे त्याग पाएं। इसी बात को व्यक्त करने के लिए प्रभु दृष्टांत का इस्तेमाल करते हैं और कहते हैं बीज बोने वाला बोया, बोने के बाद में वापस आया, लेकिन आने के बाद में यानी कि परवाह नहीं किया, होश में नहीं रहा, चेतना में नहीं रहा और यूं ही हो सके सो ही गया। लेकिन उसी बीच बैरी आता है, उसी खेत में अपना बीज बो के चला जाता है। अब दोनों बीज बढ़ने लगते हैं, बढ़ते बढ़ते नौकरों को पता चलता है कि अच्छे बीज में बुरे बीज हैं। मालिक को कहते हैं, मालिक क्या आप अपने खेत में अच्छे बीज बोए नहीं? उन्होंने कहा ये किसी बैरी का काम है। नौकर कहते हैं क्या हम इसे उखाड़ दें, आप चाहते हैं? उन्होंने कहा कि यदि आप इसे उखाड़ेंगे तो इसके साथ में गेहूं के पौधे भी उखाड़े जाएंगे और इसलिए दोनों को साथ साथ बढ़ने दो। कटने के समय में काटने वालों से कहूँगा सबसे पहले इसे काटा जाए, बांधा जाए और आग में झोंका जाए और अंत में बखारों में गेहूं को जमा किया जाए। तो ये दृष्टांत मुख्य रूप से एक एक व्यक्ति के बारे में बताया जाता है कि जैसे नबी ईसायास के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर कहते हैं कि तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो और महत्व रखते हो, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। इसी तरह एक एक व्यक्ति प्रभु की दृष्टि में महत्वपूर्ण है और इसलिए उनके जीवन को बचाना चाहते हैं, इसलिए उनके जीवन को बैरियों से बचाना चाहते हैं और सुरक्षित रखना चाहते हैं, विनाश नहीं चाहते हैं। और एक तरफ से प्रभु उनके लिए अवसर देता है कि अच्छाई में बढ़े, ईमानदारी में बढ़े और ईश्वरीय भय में बढ़ें। तो क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आइए दोनों पाठों के माध्यम से हमारे लिए 4 बिंदु है जिसको हम अपने जीवन में अमल करें ताकि हम भी प्रभु के एक सच्चा शिष्य बन पाएं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी